सब परंपरा, क्योंकि आपको ने बहुत करीब से बाबा ढिगाई नाथ जी को देखा भी है। हमारी यही पूजा पद्धति है, यही पाठ है, यही भजन है कि समाज के लोगों की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना। ना जाति की बात करते हैं हम, ना धर्म की बात करते हैं। धर्म मतलब पूजा पद्धति, बाकी धर्म तो हमारा मानवता सनातन है ही। तो ना जाति की बात करते हैं, हमारी दृष्टि में तो ये मानव समाज है और इस मानव समाज की सेवा करना ही हमारा जीवन है, वही हमारा धर्म है। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं कि आने वाला समय पूर्व के समय के भांति नहीं होगा। ये समय में बहुत परिवर्तन आएगा, आत्म विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होते हुए दिखेंगे। और मैं मानता हूं कि क्षेत्र के अंदर भी जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक अपने क्षेत्र में चोरी चपाटे की, डकैती की, गुंडागर्दी की जो घटनाएं आप सबको सुनने को मिलती है, तो वो सुनने को ही नहीं, देखने को भी नहीं, आपको आसपास के इलाके में कहीं नजर भी नहीं आएंगी। इस प्रकार से आने वाली व्यवस्था हमारी काम करेगी। कोई गुंडागर्दी, कोई भय का वातावरण हमारे क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। कोई सामान कहीं भी रखकर छोड़ जाना, किसी की ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके सामान को उठाकर वो बेच खाएगा। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोग, हम सब लोग अपने तिजारा के भविष्य को देखते हुए तिजारा के हित में अपना मतदान करें। आने वाला भविष्य तिजारा का विकास का हो, आने वाला भविष्य तिजारा की रक्षा सुरक्षा का हो। इस भाव से इस आने वाली 25 नवंबर को अपना मतदान करें। अब मत देने से पहले कई विचार मन में आते हैं, कोई अपने पराये का भी मन में भाव आता है, अन्य किसी प्रकार का लगाव का भी मन में भाव आता है। और उसी बात से मैं कहना चाहता हूं कि वोट देना भी जैसे आपका अधिकार है, जिसको मर्जी वोट दे सकते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही हमारी ताकत है कि वोट देना आपका अधिकार है। लेकिन यहाँ से आगे और जाएंगे तो वोट देना जितना बड़ा आपका अधिकार है, उतना ही बड़ा, उतनी ही बड़ी ये वोट देने की जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आपके वोट से ही आने वाला समय अपने तिजारा और प्रदेश के विकास की दिशा को तय करेगा। आपके वोट से ही देश आगे बढ़ेगा। अगर वोट देते समय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, जिम्मेदारी का बोध कर आप मतदान करेंगे और देखेंगे कि हमारा वोट किस हित में जाए, कि देश उन्नति करे, देश के लोगों के गरीबों का भला हो। और आकलन करेंगे दोनों ही पार्टियों का, कांग्रेस का, बीजेपी का या अन्य कोई व्यक्ति का, हिसाब किताब का आकलन करेंगे कि देश में किसने क्या दिया, किसने क्या किया, गरीबों का किसने भला किया। अगर स्वच्छ मन से निष्पक्ष होकर आप इसका निर्णय करेंगे तो मुझे इस स्थान पर कहते हुए कोई दुख नहीं है, हर्ष नहीं है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आप सबसे आगे पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन आप सब लोग मिलकर दबाएंगे। इसलिए वोट, क्योंकि हमारा तो सबसे पहला धर्म ये बोलता है कि जो गरीब है और जहाँ सबसे ज्यादा आवश्यकता है विकास की, सबसे पहले वहां से विकास होना चाहिए। तभी जाकर आगे आने वाले समय पर अपनी तिजारा विधानसभा सबको सुख देती हुई एक विकासशील हमारी तिजारा विधानसभा बनेगी। इस भाव से आप सब लोग अपना तो मत देंगे ही, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पूरे आसपास के क्षेत्र के सब लोगों का मत अपने समर्थन में करवाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सबका विश्वास लेकर एक ऐतिहासिक जीत अपने तिजारा से देने का आप सब लोग काम करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आने वाली 1 नवंबर को, परसों के दिन, हम सब तिजारावासी मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नामांकन भरेंगे। मेरा आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप सब लोग बड़ी संख्या में तिजारा पहुंचे, वहां पर हमारी इस नामांकन सभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने तिजारा के मान सम्मान को बढ़ाएं। तिजारा का मान सम्मान उस सभा से है क्योंकि राजस्थान की पहली सभा 1 नवंबर को हमारे तिजारा में चुनावी दृष्टि से, चुनावी घोषणा के बाद में पहली सभा होने वाली है। उस सभा में हम सब लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और सभा का
एक तरह से उस सभा का विषय पूरे प्रदेश तक जाएगा, उस भाव से हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस सभा को ऐतिहासिक बनाएं और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का मान सम्मान बढ़ाएं। इस भाव से आप सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में उस सभा में पहुंचे। कितने लोग आएंगे भाई? सब गांव से ही हो? किस में बैठ के आओगे? बुलडोजर में? बुलडोजर में भाई बाबा जोरदार काम हो गया। 150 बुलडोजर लियो और यहाँ से तिजारा तक लेन लगा दियो सड़क पर, हैं? 500 तो ऐसा करोगे? यहाँ से कम 50-60 की संख्या में बुलडोजर लेके और सीधी लाइन आयो तिजारा तक। टीवी में तुम दिखोगे पूरे राजस्थान में। कर दोगे कार्रवाई? भाई बहुत बढ़िया, बोलिए करनी माता की। तो इसलिए आप सब लोग बड़ी संख्या में पहुंचिए और ये हमारे तिजारा के मान सम्मान का कार्य है। आप सब लोग सहयोगी बनिए। नमस्कार, एवर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भारतीय जनता पार्टी के तिजारा प्रत्याशी महंत बाबा बालक नाथ जी लगातार जनसंपर्क में हैं और आज कारोली गांव में है, ये समाज वाले बाबा का मंदिर है। और आज जनसंपर्क के साथ साथ में महाराज जी इन्विटेशन भी दे रहे हैं कि 1 तारीख को नॉमिनेशन है। महाराज जी से जान लेते हैं, महाराज जी क्या ये पूरा कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम क्या रहा और जो 1 तारीख का जो आप इन्विटेशन दे रहे हैं, क्या ये पूरा कार्यक्रम क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, आपको ज्ञात है कि चुनाव चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, लगातार गाँव के दौरे किए जा रहे हैं। सभी गाँव में चौपालों पर जाकर जनता से मत और समर्थन का आह्वान किया जा रहा है। और आने वाली 1 तारीख को हमारा तिजारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का नामांकन भरा जाएगा, जिसमें तिजारा की जनता की सानिध्य में ये नामांकन भरा जाएगा। तो उस दिन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पधारेंगे और 10 बजे का सभा का समय है। तो ये निवेदन भी साथ साथ ग्रामवासियों से हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में देखेंगे। ऐतिहासिक सभा आने वाली 1 तारीख को हमने तिजारा की रहेगी। बहन जी, लगातार बिल्डोजर का चर्चा पहले दिन से चल रहा है। अभी जैसे कहा कि भाई आप एक बार लाइन से आना, तो बिल्डोजर का जो चर्चा है, अपन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बिल्डोजर? देखिए, जहां अपराध होगा वहां बुलडोजर मिलेगा और अपराधियों को ख़त्म करेगा, मतलब कि अपराध को ख़त्म करेगा। तो जिस प्रकार से बुलडोजर वर्तमान में अपराधियों पर अंकुश लगाने का माध्यम बना है और बुलडोजर से अपराधियों पर अंकुश लगा है, उनकी अवैध रूप से हत्याई गई उनकी प्रॉपर्टियों को ध्वस्त किया गया है और जनता को न्याय मिला है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये पूरा एक प्रक्रिया रहेगी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त राज्यों में उसी प्रकार से शांति व्यवस्था और लोगों को कानून की रक्षा, सुरक्षा और विकास, ये 2 ही प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी रखती है। अक्सर आप बसते रहे हैं और आपके जो साथी है कह रहे हैं कि राजस्थान के आने वाले सीएम के रूप में आपको देखा ना, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये थे महंत बाबा बालक नाथ जी, जो लगातार स्वयं तो इस बात को नहीं बयान कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो हैं। कहीं ना कहीं पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो भी हम जो साथी सपोर्टर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के रूप में देखने की बात की जा रही है। देखना ये रहेगा कि आखिर 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उनका रिजल्ट क्या रहेगा। उसके बाद दशा और दिशा तय की जाएगी। लगातार आप बने रहिए एवन इंडिया के साथ।